हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे भारत के राष्ट्र प्रतीक चिन्ह से जितने भी क्वेश्चंस जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और बाकी हम बाद में जो बातें हैं वो सब इसी वीडियो में करते रहेंगे, ठीक है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे जो क्वेश्चन है उससे अधिक रिलेटेड, ताकि उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बने वो हमें पता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते, ठीक है। ये सिंबल आप सभी को पता होगा, देखे होंगे। सत्यमेव जयते को डैश से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते को, कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, ऋग्वेद, नाट्य सूत्र या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन तो पहले हटा दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि इन्हीं तीनों में से कहीं लिया गया है। क्योंकि ऋग्वेद नहीं लिया गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मुंडक उपनिषद, ठीक है। उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, प्राचीन भारतीय ज्ञान ग्रंथ मुंडक उपनिषद, ये जहाँ से लिया गया उसका नंबर है, या फिर एक स्रोत से लिया गया है जिसमें वर्णित है केवल सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य में विजयते का मतलब ये है कि केवल सत्य की विजयी। ओके। दूसरा क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर कौन सा है? जलीय जानवर जो पानी में रहता है, जलीय जानवर, और वो जलीय जानवर राष्ट्रीय होना चाहिए। तो खारे पानी का मगरमच्छ, आलिव रिडले कछुआ, गंगटेक डॉल्फिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है कि गंगटेक की जो डॉल्फिन है वो जो है कि जलीय जानवर के लिए भारत में राष्ट्रीय मानी जाती है। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, पुष्प मतलब फूल, ठीक है। इससे पहले विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या उनसे था? प्लास, फॉक्सटेल आर्किड, कचनार या फिर ब्रह्म कमल, ठीक है। ब्रह्म कमल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्म कमल, ठीक है। ब्रह्म कमल जो है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभाजन के पहले उत्तर प्रदेश का क्या था? ये राजकीय पुष्प था, राजकीय फूल था। क्या था? ब्रह्म कमल। ओके। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सोसूरिया ओब्लवल्ता, ओब्लवल्ता है। यह उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है, ठीक है। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प साल में केवल एक बार 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर खिलता है। यह हिमालय क्षेत्र का वनस्पतियों का हिस्सा है, ठीक है। कहाँ? वनस्पतियों के बीच में खिलता है। कहाँ पे? हिमालय पर्वतीय में एरिया में 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर खिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय राज्य वृक्ष है? बांज, अशोक, बांस, बरगद। यहाँ पे बांज नहीं होगा, यहाँ पे जो है कि ऑप्शन जो है कि डबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे बांस करेंगे तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हमको इसमें से बताना है, तीन टेस्ट में बताते हैं, अशोक, बांस या फिर बरगद। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए क्या पूछा, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष कौन सा है? तो ये है अशोक, ठीक है। अशोक पेड़ जो है वो जो है कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक का पेड़ है। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। इसका गठन 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के रूप में किया गया था। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है भारत के राष्ट्र प्रतीक में दिखाए गए पशु हैं, ठीक है। अभी तक भारत में जितने भी राष्ट्र प्रतीक में कौन कौन से पशु को दिखाया गया है, ठीक है। जैसे कि एम्बलम हो गया, उसमें शेर को दिखाया गया है। ऐसे ही कई सारे जो कि प्रतीक हैं उसमें किन किन जानवरों का वर्णन किया गया है या फिर उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पे पेयर में बताना है, 4 पेयर में है, गाय, हिरण, बाघ, चीता, घोड़ा, सांड, शेर, हाथी। शेर, हाथी, शेर, हाथी। आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो हमको शेर कन्फर्म है कि शेर तो होगा ही, ठीक है। शेर तो हमारा कन्फर्म है, तो हम इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें शेर नहीं है। और शेर जो है कि हमारे
एम्बलम में राष्ट्रपति का काम कर रहा है। तो हमारा जो है कि दूसरे और तीसरे ऑप्शन में शेर का जिक्र किया गया है। तो शेर, हाथी, चीता या फिर हिरण। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, सांड, शेर, हाथी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। ठीक है, घोड़ा, घोड़ा भी राष्ट्रपति, सांड, शेर, हाथी। ठीक है, ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु। तो आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? मिथुन, बैल, एक सींग वाला गेंडा या फिर काला हिरन। एक सींग वाला गेंडा या फिर काला हिरन। तो काला हिरन जो है वो क्या है? आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश पक्षी शांति का प्रतीक है। किस पंछी को शांति का प्रतीक माना गया है? डव, मोर, उल्लू, कौवा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डव। डव को क्या माना गया? शांति का प्रतीक माना गया। किसका प्रतीक? शांति का। ओके, अब डव पक्षी के बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया हुआ है। डव और जैतून की शाखा शांति के प्रतीक में माने जाते हैं। किसको माना? जैतून को भी माना जाता है। यह आरंभिक ईसाइयों के साथ उत्पन्न हुआ था, जिन्होंने बपतिस्मा के कार्य को डव को इसकी चोंच में एक जैतून की शाखा पकड़े गए चरित्र किया था। डव का वैज्ञानिक नाम कोलबिंडा है, कोलन बिल्डा है। यह क्लास ऑफ एव्स और किंगडम एनिमिलिया से संबंधित है। किस किंगडम में? एनिमिलिया से। एनिमिलिया आप बायो में पढ़ेंगे इसको। तो किंगडम जो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ, जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किंगडम्स का तो उसमें आपको बीजेगा एनिमिलिया, मैमल्स और कई सारे जो है कि होमोफिबियंस, कई सारे उसमें आते हैं। तो उसमें कौन से किंगडम का है? एनिमिलिया किंगडम का है। ओके, और वैज्ञानिक नाम क्या है? कोलोनबिडा, कोलोनबिडा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रगान की रचना की? राष्ट्रगान, राष्ट्रगान क्या है भाई? सभी कमेंट करिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। राष्ट्रगान क्या है कमेंट करिए। तो रचना किसने किया था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू। तो राष्ट्रगान हम सभी को पता है जनगण मन है। राष्ट्रगान जनगण मन, ठीक है, उसकी रचना जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, तो ऑप्शन जो है कि सेकंड जो है कि सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। भारत के राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो भारत की एकता की एक और अभिव्यक्ति है। भारत के राष्ट्रगान की पंक्तियाँ मूल रूप से राग अलहैया बिलावल में, ठीक है यहाँ पे कॉमा होगा, बिलावल में सेट की गई थी। 1911 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सम्मेलन में जन गण मन का पहला संस्करण गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में राष्ट्रगान को पहले गाया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में घोषित किया गया था। भारत के राष्ट्रगान के आधिकारिक संस्करण में कानून 52 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, कानूनन 52 सेकेंड का टाइम लगता है। पहले कब गाया गया था? 1911 में, याद रखना है। और कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 9th है। भारतीय हाथी निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य पशु नहीं है? किस राज्य का राज्य पशु नहीं है, आपको ये बताना है। तो असम। तो सबसे पहले हम अगर ये फाइंड कर लें कि किस राज्य का है, तो हमें क्वेश्चन जो है कि सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो जो है कि कर्नाटक का भी है, कर्नाटक में जो हाथी को माना जाता है, केरल में भी, झारखंड में। तो आसाम जो है कि वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि राज्य पशु आसाम का नहीं है। ओके, क्वेश्चन 10th है। मध्य प्रदेश का प्रतीक कितने कमल की पंखुड़ियों से घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश के प्रतीक को की बात की जा रही है, तो कितने कमल की पंखुड़ियों से घिरा हुआ है? 26, 27, 24, 25। तो 24, ठीक है, 24 पंखुड़ियों से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? भारत में किस पशु को भारत के राष्ट्र प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? मतलब जितने भी राष्ट्र प्रतीक हैं उनमें इनका जिक्र नहीं है। कौन सा जानवर है भाई वो, या फिर कौन सा पशु है? तो वो है ऊँट। ठीक है, ऊँट जो है कि कहीं भी जिक्र नहीं किया गया ऊँट का, या फिर किसी भी राष्ट्र प्रतीकों में इसका विवरण नहीं है। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है,
धरोहर पशु कौन सा है? तो हाथी जो है कि धरोहर पशु है। ठीक है, हाथी जो है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया जो है कि वो राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन बनाए थे। ठीक है, पिंगली वेंकैया, फोर्थ ऑप्शन जो है कि सही है। अब क्वेश्चन 14 है। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? सर्वमान्य मतलब किस कैलेंडर को पूरे भारतवर्ष में सभी लोग मानते हैं या फिर उसको यूज़ करते हैं? जूलियन, शक, रोमन या फिर ग्रेगोरियन। ठीक है, ग्रेगोरियन। तो इसमें से कौन सा न्यूज़पेपर है? तो यहाँ पे जो ग्रेगोरियन है, ग्रेगोरियन जो है कि इसको विश्व में सर्वमान्य दिया गया है, इस कैलेंडर को, जो है कि पूरे विश्व भर में यूज़ किया जाता है। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि संकलित का मतलब लिया गया है। वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यहाँ पे जो है कि आनंद मठ से लिया गया है। क्या? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? देखिए, अभी हमने इसकी बात की थी क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन था, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो कि कौन सा क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था। 1911 में कोलकाता में गाया गया था। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो 1911 में कोलकाता में गाया गया था। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि जितने भी फैक्ट हमने बताए हैं क्वेश्चन में, वो कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन बना हुई है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो 1911 में कोलकाता में। ओके, कोलकाता में। अब यहाँ पे 17 क्वेश्चन है। 17 का, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ठीक है, अभी ये क्वेश्चन एक लॉजिकल है, सोचने वाला है। तो यहाँ पे अभी क्योंकि यहाँ पे पूरे वीडियो में भी डिस्कशन हुआ नहीं है, तो कब और कहाँ गाया गया था अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। तो ये गाया गया था कोलकाता में गाया गया था, लेकिन 1896 में गाया गया था, 1896 में। ओके, ऑप्शन थर्ड जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रतीक चिन्ह की आधार पृष्ठ पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ठीक, भारत प्रतीक पे जो सत्यमेव जयते लिखा रहता है वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, रामायण, शतपथ ब्राह्मण या फिर मुंडकोपनिषद। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, क्या लिया गया? सत्यमेव जयते, जो कि भारतीय प्रतीक चिन्ह का आधार पृष्ठ है। 19वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? राष्ट्रीय पंचांग, पंचांग मतलब कैलेंडर, किस पर आधारित है? सौरसंवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत या फिर ग्रेगोरियन संवत। तो ये जो है कि शक संवत पे जो है कि ये जो आधारित है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? क्वेश्चन हमारा ये किस पर डिपेंड है, आधारित है? तो शक संवत पे जो है कि आधारित है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप सभी के लिए क्वेश्चन है, क्विज का टाइम है। हम ऐसा क्वेश्चन हर समय दिया करेंगे, हर पीपीटी में आपको मिलेगा। आपको ये क्वेश्चन अगर आता है तो कमेंट करना है। ये कहीं ना कहीं हम इस वीडियो में डिस्कशन किए हैं, अगर आपने ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आपको पता होगा, क्योंकि इसी वीडियो में इसका डिस्कशन हुआ है। आंसर को जो है कमेंट करिए अगर आता है तो, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी हमने वीडियो देखा है तो अभी एक बार रिविज़न करने पे हमारा सब हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो या फिर कितने भी क्वेश्चन अगर आपसे 10, देखिए 20 क्वेश्चन थे, सॉरी 19, तो उसमें से आपको जितने भी क्वेश्चन आए होंगे समझ में, जैसे 10 से अगर ज़्यादा आए हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि अभी हमने एक ही बार वीडियो को देखा है। अभी एक बार पीपीटी मिलेगी आपको, उसमें अपने रिवीजन होगा, तो रिवीजन में जो है कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।